आप लोगों ने इंजॉय तो किया होगा मोहम्मद अजीम को और उसके लेक्चर दोनों को। अब बारी है मेरी। अब देखते हैं क्योंकि हमारा टॉपिक थोड़ा मिलता जुलता हुआ है। सो रेस्पेक्टेबल टीचर्स एंड माय कलीग्स, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल introduce myself, Dr. Ghulam Hussain Jatui, working as a lecturer, Department of Plant Pathology. Today we will discuss about plant disease, but specific topic is brown spot disease of rice. डिजीज को समझने के लिए जिस तरह मोहम्मद अजीम ने डेफिनेशन बताई, पहले डेफिनेशन पता होना चाहिए। आउटलाइंस जो हमारी होगी वो क्लासिफिकेशन होगी, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डैमेजेस होंगे। उसके बाद हम जो है सिम्टम्स पे आएंगे, डिजीज की लाइफ साइकिल पढ़ेंगे, उसके बाद जो है मैनेजमेंट पे आएंगे। अब आते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिजीज। कोई मुझे बताएगा? नाइस। और कोई? नाइस। अब आते हैं द डेफिनेशन ऑफ प्लांट डिजीज। प्लांट मीन्स नॉर्मली प्लांट्स, दिस मीन्स नो, इजी मीन्स इजी, प्लांट फीलिंग नो इजी। द कंडीशन ऑफ प्लांट चेंज फ्रॉम नॉर्मल टू एबनॉर्मल इज कॉल्ड डिजीज। क्योंकि हमें ये समझना है कि एक प्लांट है उसको डिजीज लगती है तो वो एबनॉर्मल हो जाता है। जिस तरह मैंने मेंशन किया है पिक्चर में, एक पिक्चर है उसमें एबनॉर्मल प्लांट है जिसमें डिजीज लगी हुई है उसके लीफ के ऊपर, दूसरी जो पिक्चर है उसमें नॉर्मल है। ये डेफिनेशन थी। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट पैथोजन। हमें जिस डिजीज के बारे में पढ़ना होता है हमें उसके बारे में उसका नस्ल जानना जरूरी है। जब तक हम उसका नस्ल नहीं जानेंगे तब हम उसका कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। पता कैसे चले कि ये वायरल है, बैक्टीरियल है या फंगल है? सबसे पहले पैथोजन हेलमेंथोस्पोरियम ओरिजाई, पता चल गया कि ये राइस की डिजीज है क्योंकि ओरिजाई हमें इंडिकेट करता है कि ये नस्ल राइस का है। उसके बाद क्लास ड्यूटेरोमाइसीड्स, डिवीजन एस्कोमाइसीड्स। नेक्स्ट आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन एंड डैमेज। जो राइस डिजीज है ये वर्ल्ड वाइड डिजीज है और ये वहां पे डिजीज लगती है जहां पे राइस उगाया जाता है और ये वो डिजीज है जो 40% से लेके 90% तक हमें हमारे फसल को तबाह कर देती है। अब आते हैं ये डिजीज एपिडेमिक भी रही है, बंगाल में लगी थी, फेमाइन हुआ था 1943 में। उसके बाद ये जो डिजीज है इसमें तकरीबन 2 मिलियन पीपल मर गए थे इसकी वजह से। अच्छा, आप में से कोई ये बता सकता है कि लगी डिजीज प्लांट को और मर लोग गए? ये कोई बता सकता है? प्रोडक्शन भी कम हुई। हाँ, वेरी नाइस, एनवायरनमेंट के थ्रू। ठीक है। और कोई बता सकता है? हाँ, ओके, नाइस। और कोई? इससे राइस की प्रोडक्शन बिल्कुल रुक गई। ठीक है। इसका रीजन ये था कि जब डिजीज लगी प्लांट को और वो एपिडेमिक हो गई तो तकरीबन 90% जो है वो फसल तबाह हो गई। 90% फसल तबाह होने से डेफिनेटली जो उनका सीरियल फूड था, खाने के लिए सिर्फ राइस था, क्योंकि आपको तो पता होगा बांग्लादेश में फिश और राइस ज़्यादा खाया जाता है। तो इसमें जो उनका अपना मेजर क्रॉप था ये जैसे ही तबाह हो गया तो कुछ लोग भूख की वजह से मर गए, कुछ लोग जो है वो डिजीज राइस खाने की वजह से उनको फूड पॉइजन हुआ और वो मर गए। तीसरा रीजन ये था कि उनका फसल तबाह हो गया, हर चीज़ खत्म हो गई तो लोग उन्होंने खुदकशी करना शुरू कर दी, लोग मर गए। इसकी वजह से 2 मिलियन पीपल जो है इस फेमाइन में मर गए। मैं एक और आसान मिसाल देता हूँ। हेलमेंथोस्पोरियम डिजीज ह्यूमन बीइंग को भी काज करती है। अब बात आती है कि ये कैसे? अच्छा, कोई देहात से है आप लोगों में से? अगर कोई देहात का है तो अच्छा, राइस का स्ट्रा जो होता है वो सिंधी में उसको कलाल कहते हैं, ये कौन जानता है? कोई अब में से जानता है? अच्छा, जब कोई बच्चे या बड़े उस पर काम करते हैं, खेलते हैं तो उनको एक इन्फेक्शन होता है, हम सिंधी में उसको डर कहते हैं, वो इंग्लिश में क्या नाम है तो उसको या ये कहते हैं इंग्लिश में कि वो अपना एलर्जी हुई है, वो स्पॉट और धब्बे हो जाते हैं।
वो भी डिजीज काज करती है ह्यूमन बीइंग को। एक और मिसाल देता हूँ, कभी आप लोगों ने कान में इन्फेक्शन देखा है? कान में कभी कभी एक किस्म की पिस बहती है, वो भी बैक्टीरियल जिंदोमोनास होता है जो काज करता है। मेरा एक मिसाल देना था लेकिन वो बैक्टीरियल डिजीज है, मैं फंगस पे डिस्कस कर रहा हूँ। डिजीज लग गई है तो उसके सिम्टम्स जानना पड़ेंगे कि हम सिम्टम्स किस तरह जानेंगे और किस तरह पता चलेंगे ये वही डिजीज है। आते हैं सिम्टम्स की तरफ। इनिशियली ब्राउन स्पॉट डिजीज जो आती है वो सीडलिंग स्टेज पे आती है, जब हम नर्सरी लगाते हैं। नर्सरी लगाने के बाद वो जब स्पॉट आना शुरू आ जाते हैं तो ओवियल टाइप या एक शेप कह सकते हैं, वो लीफ उसके सीड के ऊपर और जो उनका सिट्टा होता है, जिस तरह मैंने ऊपर दिया हुआ है, ये देखें राइस के ऊपर जो है वो अपना सीड है, उसके बाद मैंने लीफ दिया हुआ है। इसके सिम्टम्स आते हैं ब्राउन कलर के जो होते हैं, वो इसके सिम्टम्स होते हैं। सिम्टम्स आ गए तो डेफिनेटली लाइफ साइकिल जाननी पड़ेगी कि लाइफ साइकिल इसकी किस तरह आती है और हम इससे किस तरह बच सकते हैं, क्योंकि लाइफ साइकिल ही तो है जो डिजीज लगेगी फिर ये बचाएंगे। तो किराप तो हमारा लग गया। जब किराप लग गया तो उसके बाद स्पोर आ गए, जिस तरह मैंने स्पोर की शक्ल दी हुई है हेलमिंथोस्पोरियम के। उसके बाद सिम्टम्स हैं जो ये पिक्चर में है। उसके बाद डेफिनेटली जब हमारा किराप हम ख़त्म कर लेंगे तो उसका जो सड़ा गला हुआ मटेरियल होगा हमारी फील्ड में पड़ा होगा, तो हमारे जो स्पोर होते हैं फंगस के या माइसीलियल ग्रोथ होती है वो ऑलरेडी हमारी सॉइल में हमारी फसलों में पड़ी होती है। तो उसके बाद अगर हम मैनेजमेंट नहीं करते फिर दोबारा फसल लगाते हैं तो फिर वही डिजीज जो है लाइफ साइकिल अपनी स्टार्ट कर लेती है। फिर स्पोर, फिर जो है वही स्पॉट, वही फिर उसकी लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। तो अब डेफिनेटली इसको समराइज भी करना है, किस तरह करना है, कंट्रोल करना है। अब आते हैं मैनेजमेंट की तरफ। मैनेजमेंट में हमारे पास मुख्तलिफ तरीके होते हैं। मिसाल तौर पे कल्चरल कंट्रोल हो गया। कल्चरल कंट्रोल में देखें मुक्का मार रहा है वो वायरस को। मुक्का मारने का मतलब ये है कि हमें प्रिकॉशंस चाहिए, हमें कोई मेडिसिन नहीं खानी, हमें पहले ही कुछ ऐसा करना है कि डिजीज ही ना लगे। कोई बता सकता है कि इसमें किस तरह हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि वो कल्चरल कंट्रोल में आ जाए? कौन सी जॉगिंग? सर नहीं, हम डिजीज की बात कर रहे हैं। सर ये जो इन्फेक्टेड जो प्लांट है, इन्फेक्टेड जो प्लांट है, जो भी जिसमें डिजीज है, जो इन्फेक्टेड प्लांट है उसको वहाँ से रिमूव करें। ठीक है, नाइस। हाँ बिल्कुल, रेजिस्टेंट वैरायटी लगाएंगे तो ना उसको डिजीज लगेगी ना ये मसला पैदा होगा। सोइंग का टाइम आगे पीछे करो। नाइस, सोइंग का टाइम आगे पीछे कर सकते हैं। उसके अलावा कोई और बताएगा? क्रॉप रोटेशन, जबरदस्त। हम क्रॉप चेंज कर सकते हैं, रोटेशन भी कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं बॉटनिकल एक्सट्रैक्ट। बॉटनिकल एक्सट्रैक्ट में कुछ आइडिया है? यूज कर सकते हैं प्लांट एक्सट्रैक्ट में नीम, धातुरा या इस तरह जो भी मेडिसिनल प्लांट है हम वो यूज कर सकते हैं। जिस तरह वो मैंने तस्वीर दी हुई है वो नीम है। अच्छा, उसके बाद बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल में ये होता है कि क्योंकि अभी तो वो बहुत एक्सपेंसिव है पाकिस्तान में, हम वो ज़्यादातर रिकमेंडेड नहीं करते, तो लेकिन वो भी मयस में आता है बायोलॉजिकल कंट्रोल। अच्छा, केमिकल कंट्रोल हम बेसिकली रखना हमें इस तरह चाहिए कि जो हमारे पास अगर इलाज नहीं है तो फिर चलो हम केमिकल की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर के लिए भी नुकसानदेह होता है और उसके ज़्यादातर नुकसान होते हैं। केमिकल में हम पेस्टिसाइड यूज़ कर सकते हैं डिजीज़ कंट्रोल करने के लिए। जो आज का हमारा ये थोड़ा सा लेक्चर था इसके हवाले से था, और अगर कोई सवाल है और भी तो वेलकम। आज हम सीखेंगे